आंखें बंद करना। Oh my God! ये वही है ना जो तुम मुझे देना चाहते थे? हाँ बिल्कुल वही है। ये तो बहुत बढ़िया है। मम्मा देखो कितनी खूबसूरत है। अरे शीला इसे पहन कर तो देखो। हाँ हाँ, वैसे ठीक ही होगी। अब लग रहा है बाकी में मेरी सगाई हो गई है। I must tell you, Sheila, you are a very lucky girl. चलो इसे संभाल के रखना, यूं ही गायब मत होने देना। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो इसे अपने नबलू में एक पल के लिए दूर नहीं होने दूंगी। बहुत सही वक्त बताए हो। क्यों बेटी? अच्छा सुनिए, अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं और शीला अंदर चले जाए? यस, बट मुझे थोड़ा सा कुछ कहना है। शीला, तुम सुन रही हो ना? ये तुमसे भी ताल्लुक रखता है और हर वक्त तो मैं तुम्हें उपदेश देता रहूं। सॉरी डैडी, सुन गई। इट्स ऑलराइट। तो भाई, मैं इस सगाई से बहुत खुश हूं। और वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों शादीशुदा हो जाओ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजकल लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। और मैं एक मेहनती बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ, एक ऐसा बिजनेसमैन जो खतरे उठाना जानता है और जानता है कि वो क्या कर रहा है। कभी ना उम्मीद भरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे वक्त पर होगी, सचमुच। अभी पिछले ही महीने की बात है, फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द लेबर प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिक्र मत करो, हम तो इससे भी बुरा समय देख चुके हैं और आखिरकार हम बड़े लोग एकजुट तो होने जा रहे हैं, ताकि हमारे फायदे और हमारी पूंजी से होने वाले फायदे बचे रहे और हम धीरे धीरे तरक्की करें। ओफो, बस भी करिए, कितना बोलेंगे? यस माय स्वीट हार्ट, आई नो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। लो चुप हो गए। पर बच्चों, मैंने जो कुछ कहा है उसको जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक नेता ही सारी बातें जानता। मुझे तो लगता है कि एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन को भी बोलना चाहिए। उनकी बातों में भी दम होता है और हम हवा में यूं ही तीर नहीं मारते। ये वो एक्सपीरियंस एंड वी नो। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब आप ज्यादा लेट गए, विकी को मत रोकिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं फाइनली शीला को अंदर लेके जा रही हूँ। चलो शीला। सिगार? नो थैंक्स, आई हैव माय ओन। लेकिन मुझे सिगार ही पसंद है। खैर, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। बोलिए। मुझे लगता है कि मिसेस कपूर इस रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा खुश है। उनके हिसाब से तुम्हें इससे भी अच्छा घर मिल सकता ऐसी कोई बात है। नो नो विक्की, कोई बात नहीं। उनका भी कोई कसूर नहीं। वो काफी पैसे वाले घर से है, इसलिए उनका ऐसा सोचना जायज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार पूरा मौका है कि अगले साल मुझे एमपी का टिकट मिल ही जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक्स, लेकिन अभी कुछ मत कहो, अभी बहुत वक्त पड़ा है उसके लिए। हाँ, मैंने ऐसे ही कहीं से सुना है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं पिछले 5 साल तक इस एरिया का काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ, इसलिए मेरे पीछे पार्टी से भी बहुत समझ। बस इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहे, पुलिस या स्कैंडल के चक्कर में ना पड़े तो कुछ भी मिल सकता। और आप लोग तो है ही खानदान। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी दिक्कत आएगी आप, इसलिए अभी से बहुत मुबारक। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, किसी से कहना भी। अम्मा से भी नहीं, लेकिन वो तो बहुत खुश होंगी ये जानकर। ओके, व्हेन शी विल कम बैक, सो तुम उन्हें थोड़ा सा ही दे दो, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए हमें अपने आप को हर मुसीबत से बचा कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या बात है, डैड ने फिर कोई कहानी शुरू कर दी क्या? और माइंड क्यों? थोड़ी सी। कोई आया है? छोड़ो ना, रामू देख लेगा। अरे विक्की, तुम थोड़ी और वाइन ले लो, फिर हम भी उधर ही चलेंगे और तुम मेरे लेक्चर से भी लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं। सच कहा डैड, आज तो आपने हद ही कर दी। भाई खुशी का मौका है और मुझे लगता है कि इस खुशी के मौके पर ही तुम लोगों को मेरे एक्सपीरियंस का कुछ फायदा उठाना चाहिए। साहब जी, कोई इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर? कौन सा इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर है साहब जी, वो अपना नाम बागची बता रहा है। बागची? हाँ साहब। आई डोंट नो, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहता है। हाँ साहब जी, कह रहे तो यही है कि आपसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यही है।
ठीक है साहब। तो हो सकता है कोई लेबर प्रॉब्लम हाँ उसी सिलसिले में मिला है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। हाँ अगर अशोक ने कुछ गड़बड़ ना किया हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सच में। आप लोगों का मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं अशोक, जब तुम यहाँ नहीं थे तो हम लोग बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे तो कोई मजाक नजर नहीं आ रहा। तुम्हें हुआ क्या है अशोक? मिस्टर खन्ना, क्या लेंगे आप? इसकी आराम नो, आई एम ऑन ड्यूटी सर। आप नए आए शायद। जी हाँ, मैं अभी ट्रांसफर हो रहा हूँ। मुझे भी ऐसे लगा क्योंकि मैं इस एरिया में और म्यूनसिपालिटी का काफी साल तक मैं रह चुका हूँ और इस एरिया के पुलिस वालों से मेरी अच्छी बात हुई, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी सर। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक का चक्कर? नहीं, तो फिर क्या बात? दरअसल मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दिया। उसने जहर खा लिया, जिसकी वजह से उसकी पूरी आंखें सड़ गई। आप रे, काफी बुरी मौत हुई है बेचारी की। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की बचाने की, लेकिन बच नहीं सकी। सुसाइड ही कहना चाहिए। काफी बुरा हुआ बेचारी के साथ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों? मैं जब उसके कमरे में गया तो मुझे वहां से एक चिट्ठी और एक डायरी मिली। जैसा कि आजकल की लड़कियां करती हैं, उसने भी अपने कई नाम रखे हुए थे और उसका असली नाम था सुमन बंसल। सुमन बंसल। क्या इस नाम की किसी लड़की को जानते हो आप? नो, लेकिन नाम कुछ सुना सा, लेकिन कुछ याद है। और मेरा इस लड़की से क्या ताल्लुक है? ये लड़की कभी आपकी फैक्ट्री में काम करती थी। ये बात है, पर हमारे यहाँ तो बहुत सी लड़कियां आती जाती है। लेकिन ये लड़की उन सबसे अलग थी। हाँ, उसके सामान से मुझे उसका एक फोटो मिला है, शायद आप पहचान जाओ। कोई खास वजह इंस्पेक्टर जो मैं लड़की की फोटो नहीं देख सकता? शायद हो। और ये वजह मुझ पर भी लागू होती है। बिल्कुल। पर मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी वजह क्या हो सकती है। हाँ इंस्पेक्टर, और मुझे बताओ। मेरे काम करने का तरीका यही है, एक समय में एक ही इंक्वायरी, वरना सब मिक्सअप हो जाता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। मुझे लगता है अशोक तुम काफी कुछ हो। मिस्टर खन्ना, मेरे ख्याल से अब तक आपको उसकी याद आ गई। हाँ, ये लड़की हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, बाद में मैंने उसे निकाल दिया। तो क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली? डैडी, कब की बात है? एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। ये लड़की हमारी नौकरी 2 साल पहले छोड़ गई थी, शायद 2015 के एंड में। हाँ, 2015 नवंबर के एंड में। बिल्कुल ठीक है सर। अंकल आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना। नो विकी, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर तुम यहाँ रुको तो। और आपको भी नहीं होगा क्यों इंस्पेक्टर? इनफैक्ट मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप है मिस्टर विक्रम कपूर, श्री रामलाल कपूर के सुपुत्र, कपूर लिमिटेड वाले। ओ, विक्रम कपूर। यस, इंसिडेंटली हम विक्रम के साथ अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मिस्टर कपूर और मिस खन्ना शादी कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही इंस्पेक्टर साहब। फिर तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। क्या इंस्पेक्टर? मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी स्कैंडल या कुछ भी रहस्य है। ये तो कम से कम सीधा और साफ केस है। और जैसे कि ये 18 महीने पहले घटा है तो उसी से साफ हो जाता कि उस बेवकूफ लड़की की आत्महत्या से हमारा कोई लेना देना। नो सर, यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्यों? क्यों? ये इसका उस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ और उसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। यहीं से तो शुरू होता है एक लंबी घटनाओं का सिलसिला। ओके, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जहाँ तक इस लड़की का सवाल है तो मुझे याद आ गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की जो करीब 1 साल से भी ज़्यादा हमारी एक वर्कशॉप में काम करने में अच्छी थी। असल में मेरे फोरमैन ने मुझे बताया था कि वो उसको प्रमोट करना चाहता है कुछ लड़कियों के हेड के लिए। लेकिन जब वो दशहरे की छुट्टियों के बाद वापस आई तो
बहुत परेशान सी थी। अचानक ही पैसा बढ़ाने की मांग करी। हम उन्हें 300 रुपये पर डे दे रहे थे और वो चाहती थी कि उन्हें 400 रुपये पर डे दिया जाए। मानी हुई बात है, मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्या कहा आपने, क्यों? हाँ, आपने इनकार क्यों कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई मतलब होना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कैसे करूं। मतलब हो भी सकता है मिस्टर खन्ना। ये आप मुझसे किस तरह से बात करें? देखिए, आपने ही पूछा था मुझसे, सॉरी। और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझसे बेतुके सवाल किए थे। सवाल पूछना मेरी ड्यूटी और है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी लेबर कॉस्ट कम रखूं। जानते हैं आप, अगर मैं उनकी मांगे मान लेता तो उस रेट्स पर लेबर कॉस्ट 37% बढ़ जाता। हम उन्हें नॉर्मल रेट्स दे रहे थे जो कि आम है। अगर उन्हें वो पसंद नहीं थे तो वो कहीं भी जाकर काम कर सकते, इसमें कोई बंदिश तो थी नहीं। पर काम मिले तो ना। बिल्कुल ठीक। तुम इन सब बातों से बाहर ही रहो तो बेहतर होगा। तुमने तब तक काम भी शुरू नहीं किया। और हाँ, उसके बाद वो हड़ताल पर चले गए और हड़ताल ज्यादा दिन चले। अंकल, जितना मैं मानता हूँ, अगर ये छुट्टियों के एकदम बाद की बात है तो हड़ताल ज्यादा दिन तो नहीं टिक पाएगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। उनके पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे, इसलिए हड़ताल 2-3 हफ्तों में समाप्त हो। बहुत तरस आ रहा था मुझे, इसलिए सबको वापस ले लिया पुराने रेट्स पर, सिवाय उन 4-5 नेतागिरी करने वालों के जिन्होंने बाकी लड़कों को उकसाया। और ये सुमन भी उन्हीं में से। बहुत कुछ था उसके पास, बहुत कुछ, इसलिए जाने। और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते थे, उन्हें निकालने के बजाय उन्हें रख भी सकते थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहूँगा बेचारी सुमन बहुत बदकिस्मत थी। अगर हम इन लोगों के साथ सख्ती से ना पेश आए तो ये हमारे सर पर बैठकर हमारी फैक्ट्री में शेयर मांगेंगे। यस, यू आर राइट अंकल। हाँ, वो मांग कर सकते हैं, पर आखिर मांग लेना छीन लेने से तो बेहतर ही है। आपने अपना क्या नाम बताया? बागची, इंस्पेक्टर बागची। कमिश्नर यादव को जानते हैं, मेरे उनसे ज्यादा उनका। लेकिन मेरी है और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अक्सर मेरे ब्रिज पार्टनर भी होते हैं। मैं प्लीज नहीं। मेरा भी ये मतलब नहीं था कि तुम्हें भी ब्रिज खेलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। मैं ब्रिज खेलना ही नहीं चाहता था। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब आपसे नहीं था। मेरा मतलब उस लड़की से था, उस सुमन से। वो क्यों ना मजदूरी बढ़वाने के लिए कोशिश करती। हमने भी तो आखिरकार जितना हो सकता था अपने सामान की ऊंची से ऊंची कीमतें बढ़ाने की कोशिश की है। जानते हो ना इंस्पेक्टर, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हें कुछ ना पता। समझते हो ना? मुझे लगा शायद जो कुछ मेरे पास है तुम उसी से अपनी जानकारी पूरी करने की कोशिश। आप समझते क्यों नहीं, हम लोग इज्जतदार नागरिक हैं। और वो उससे इसलिए छूट गई क्योंकि आपको अपने ऊपर गुस्सा था, और वो गुस्सा आपने उस पर उतार दिया।